वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि फ्री में आपको इस जैसा कंटेंट मिलता रहे। चले बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। 3 हम नाम भाई। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मरज़ अल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ होगी। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि वो कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपने मसला बयान करते हैं और उससे कोई हल मांगते हैं। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए सफ़र करने लगे। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता है। उन तीनों भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाया जाए। उसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी इन तीनों ने ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने अब इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम्हें तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आला, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही आन बान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता है ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब रास्ते पर चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो धुंध से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए हैं वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हाल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमन के साथ है और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। यह बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का पका हुआ गोश्त है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बरवच्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ कर लिया। पकाने के लिए कुछ ना था तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया तो उसका खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह गोश्त कुत्ते का है?
تو اس نے بتایا گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے پکائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں نے، جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا کہ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھلی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کا ترکہ وراثت میں ملا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ بات سچ ہے، تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بچواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کی ٹھیک ٹھاک پہچان کر سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی والدہ کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا تمہارا باپ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔